नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन ने लॉर्ड्स क्लोरो फैक्ट्री में गैस रिसाव को लेकर किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में सभी आपातकालीन सेवाएं मिली दुरुस्त। टेम्पो और बाइक भिड़ंत में बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर की तफ्तीश शुरू। गोविंदगढ़ में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का हुआ आयोजन। समस्याओं का किया समाधान। जिले भर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं को दी उनके अधिकारों की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब अलवर द्वारा आयोजित की जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता का आज 10 अक्टूबर को आगाज हुआ। अलवर आरिसदा अध्यक्ष तथा आईएमए सचिव डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगी। फाइनल मैच 13 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे होगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सुबह 6 बजे मुख्य अतिथि डॉक्टर एससी मित्तल, आईएमए अध्यक्ष एवं डॉक्टर सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय अलवर एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आईएमए अलवर ने टॉस करवाकर किया। डॉक्टर तरुण धाबाई, डॉक्टर विजय चौधरी एवं डॉक्टर पीसी सैनी ने आज के मैच में खेल रहे खिलाड़ियों का परिचय अतिथियों से करवाया गया। मैच हरीश हरिकेन्स एवं प्रगति पैंथर्स के बीच खेला गया, जिसमें हरीश हरिकेन्स ने प्रगति पैंथर्स को 27 रनों से हराया। हरीश हरिकेन्स की ओर से सर्वाधिक 47 रन डॉक्टर सतीश चौधरी द्वारा बनाए गए और बेस्ट बैटर रहे। प्रगति पैंथर्स की ओर से डॉक्टर तरुण धाबाई ने 46 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ न मिलने से प्रगति पैंथर्स को हारकर सामना करना पड़ा। हरीश हरिकेन्स की ओर से दौलवेश गुप्ता ने 33 रनों की पारी खेली और डॉक्टर सतपाल यादव ने 4 ओवर में 13 रन देकर 5 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच तथा बेस्ट बॉलर रहे। मैन ऑफ द मैच डॉक्टर सतपाल यादव रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से मोबाइल वेटरनरी यूनिट कॉल सेंटर 1962 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बीमार पशुओं के इलाज को सरल और सुलभ बनाना है। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हवा सिंह जाट ने बताया कि यह कॉल सेंटर प्रतिदिन सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक कार्यरत रहेगा। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स का संचालन प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। पशुपालक हेल्पलाइन नंबर 1962 पर निःशुल्क कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके बाद मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहन उनके घर जाकर बीमार पशुओं का निःशुल्क चिकित्सा कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट गर्ल्स महाविद्यालय भिवाड़ी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएमए के अध्यक्ष जसवीर सिंह, नगर परिषद के उपाध्यक्ष बलजीत दयामा, पूर्व अध्यक्ष बीएमए बीएम मित्तल और प्रदीप भदौरिया, हेड एचआर फेडरल मुगल के द्वारा दीप प्रज्वलन और मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया एवं उसके उपरांत उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभी अतिथियों ने बालिका शिक्षा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। जसवीर सिंह ने बालिकाओं की शिक्षा और समाज में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम बालिकाओं को उनकी क्षमता का एहसास कराएं, उन्हें शिक्षित करें और उन्हें सशक्त बनाएं। इसके लिए सरकार, समाज और परिवार सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हमें ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर बालिका के सपनों को उड़ान मिले, जहां पर हर बालिका समान अवसर मिले और जहां हर बालिका बिना किसी भय के अपनी पहचान बना सके। प्रदीप भदौरिया ने भारत की प्राचीन परंपरा में महिला उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बालिका सशक्तिकरण के लिए एक ऐसा विषय है जो न केवल समाज के विकास से जुड़ा है बल्कि पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है, जिसके लिए हमें ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जहां प्रत्येक बालिका को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है, वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और वह अपनी क्षमताओं से दुनिया को बदल भी सकती है। क्योंकि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वह न केवल अपना भविष्य संवारती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को उन्नत करती है। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करते हैं। हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट केंद्र राजगढ़ की ओर से राजकीय कृषि महाविद्यालय माचाड़ी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ तथा राव बीएड कॉलेज कोठी नारायणपुर के साथ एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के तहत हार्टफुलनेस संस्थान राजस्थान की ओर से आगामी 5 वर्ष तक कॉलेज विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी तो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की होंगी। इस एमओयू पर संबंधित कॉलेज के प्राचार्य एवं हार्टफुलनेस संस्था की ओर से राजगढ़ केंद्र समन्वयक
प्रियालाल एवं रैनी तहसील समन्वयक जगदीश प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। हार्टफुलनेस टीम राजगढ़ की ओर प्रशिक्षक रामकरण महेश चंद रामावतार जगदीश प्रसाद साथ रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन जागृति चरण 2 के तहत पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मांडन थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने थाना अंतर्गत गांव हुंडिया कला स्थित संस्कार भारती स्कूल में विद्यार्थियों को लैंगिक उत्पीड़न, अश्लीलता, बालकों के विरुद्ध होने, साइबर फ्रॉड के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते लैंगिक अपराधों के लिए भारत सरकार ने साल 2012 में पोक्सो लागू किया था। इस अधिनियम के तहत लैंगिक अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। इस दौरान हेड कांस्टेबल रमेश चंद सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। गोविंदगढ़ पंचायत समिति सभागार में आज माह के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार रमेश खटाना की अध्यक्षता में की गई। इस जन सुनवाई में 8 परिवाद प्राप्त हुए, जो कि सड़क, मनरेगा, अवैध प्लॉटिंग पर निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र, कच्ची शराब बंद कराने हेतु एवं सरकारी विद्यालय के आगे नाली निर्माण को लेकर थी। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरसानिकी की महिलाओं ने गाँव में बिक रही अवैध एवं हथकढ़ शराब पर रोक की मांग की। बत्तन देवी, हरचंद दी, शीला देवी ने बताया कि पूर्व में भी थाना एवं जन सुनवाई में उनके द्वारा शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों को ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वह उनके घर पर आकर धमकी भी दे रहे हैं और इस पर रोक नहीं लगी तो आगामी होने वाले रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में उनका गांव चुनाव का बहिष्कार तक कर देगा। वहीं दूसरी ओर अवैध प्लॉटिंग में तहसीलदार गोविंदगढ़ के द्वारा रोक के बाद भी हो रहे पक्के निर्माण एवं विद्युत कनेक्शन को लेकर शिकायत दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि कृषि भूमि पर लगातार पक्के निर्माण किए जा रहे हैं और अवैध प्लॉटिंग भी की जा रही है। रामबास निवासी घनश्याम सैनी ने 3 माह से जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगरपालिका गोविंदगढ़ में चक्कर काटने को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र पर बनाने के लिए लगाया हुआ है वह लगातार चक्कर कटवा रहा है, लेकिन उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे रहा है। क्या समस्या है मुझे? ये हमारी समस्या थी होनी चाहिए, दारू और जुआ बंद होना चाहिए। जुआ भी खेलते हैं? कहाँ पे खेलते हैं? गांव का चौपड़ा पे खेलते हैं। जुआ खेलते हैं? तो शिकायत की आपने? नहीं, शिकायत का कोई सुने ना, शिकायत कोई नहीं सुनता। गांव में जैसे कहीं पुलिस थाने में शिकायत देखा है आप? खूब दे दी। कोई पहुंचा पुलिस थाने से वहाँ पे? पकड़ना में रास्ता में छोड़ दे। रास्ते में छोड़ देते हैं? रास्ता में छोड़ दे। तो फिर उसके बाद वो वापस खेलने लग जाते हैं। ये और कहते हैं दारू बेचे जो करवा ले तब ना मारो, क्या तो हमारी कार्रवाई करें और नहीं हमारे गांव में जाएंगे वोटन को हम तो लठ लेकर हो जाए। क्या तो हमारे दारू और जुआ बंद हो जाए करसन के गाँव को, और नहीं तो अच्छी। आपकी क्या समस्या है? दारू पी के वो करे ज्यादा धींगा मस्ती, पड़ोस में दारू मिल रही है। कौन से गांव से आए? खर्चन की सुई। क्या नाम आपका? बर्तन। तो आपने ये पहले शिकायत दी है कहीं? दिए 2-3 बार दे दी, कोई सुनाई ना। कोई सुनवाई नहीं? सुनाई ना। कहाँ शिकायत दी आपने? थाना में दी। तो थाने से कोई जाता है वहाँ पे? गया नहीं गया? हमें बस आके नहीं फिर रह जाए, कुछ कार्रवाई नहीं करते? कुछ कार्रवाई ना हो। लगातार बिक रही है? लगातार बिक रही। कहाँ से लेते हैं शराब और कहाँ से लेके आते हैं? कहाँ से ला रहे? टूप हमें कहाँ से ला रहा है? अच्छा, कच्ची बिकती है? तो वैसे ठेके वाली कच्ची वाली बिकती है? कच्ची वाली और उसको पीते हैं? उसको पीते हैं। खराबी कर रही है, मर रहे, फूटा पड़ा है सारा। अच्छा, फिर घर पे गृह कलेश भी होता है? हाँ, घर करिए, जब तो आया है, हम परेशान है। तो शिकायत लगातार दे रहे, कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई हो ही नहीं रही है। वो जो दोबारा आया, हम 1-2 महीना पहले आया जी। हमारे तो दारू बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, बहुत परेशान है हम। लंगड़ा लूला हुआ पड़ा है, बच्चा न पेट भरेगा कि इनको भरेगा। वोट लेने आएंगे तो हम धक्का से भगाएंगे, हमारे दारू ये जुआ बंद नहीं हुई तो। कौन सा गांव से अम्मा जी? खरसण। क्या समस्या लेकर आए हो आप यहाँ?
दारू की हमारा बात दो तीन बालक ऐसे थे, हमने रोटी ना खा देर बालक नहीं पढ़ रहा लिख रहा नहीं डोल रहा हमारा बच्चा। तो पहले शिकायत दी थी आपने? जी आया हमारी बहू आई पहले कोई कहाँ शिकायत दी थी पहले? थाना में भी थी, यहाँ पे भी देखे थे? यहाँ पे भी आई, कोई कार्रवाई हुई है वहाँ? कुछ ना ये खिला दिया दे दे उनको तो बच्चे वो काहे को जाएंगे, सही बात है। तो लगातार दारू बिक रही है? लगातार जा खून करता जा रहा हूँ, खोपड़ी ने बैरबानी इनके फोड़ जा आप इनके फोड़ ले और जब भी वही जा बिक रही है वहाँ पे। जन सुनवाई में आप आए, क्या शिकायत लेकर आए? तो बच्चों का 3 महीने पहले डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट को ठीक करवाने के लिए, लेकिन वो अभी तक उससे कोई निष्कर्ष निकाला ही नहीं। जब भी आते हैं कुछ जवाब ही नहीं देते। कहाँ पे दिए थे आपने? नगर पालिका गोविंदगढ़ में। नगर पालिका में? जी। तो किससे बात होती है, किससे मिले थे? वो साहिल से मिले थे जो वहाँ पे बैठता है, वो उसने किया है? जी। तो 3 महीने से आप डोल रहे, बनी नहीं हो है? गए सर। जवाब क्या देता है? कुछ बोलता ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट निकाल के देता है। तो आपने शिकायत जन सुनवाई दर्ज कराई है? जी। विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों ने डांडिया महोत्सव मनाया। इस दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने गरबा नृत्य कर इस उत्सव की शोभा बढ़ाई। बच्चे पारंपरिक गरबा पोशाक में नजर आए। बच्चों ने गरबा की पारंपरिक धुनों पर अपने मनमोहक नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित सभी शिक्षक और अन्य विद्यार्थियों ने तालियों से उनका उत्साहवर्धन बढ़ाया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना था। जिन बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी, उन बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री रामलीला मैदान तिजारा में चल रहे रामलीला मंचन में बुधवार को अंगद रावण संवाद की लीला का मंचन किया गया। श्री राम ने समुद्र तट पर शिव की स्थापना कर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात नल नील की सहायता से पुल बनाकर समुद्र पार किया। कमेटी के अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में आयोजित रामलीला मंचन में उद्योगपति भूपेंद्र यादव, शिवचरण सैनी, नेत्रपाल यादव, महेंद्र सिंह बर्मन, राजेश यादव, विक्रम, रोहित, धर्मपाल, प्रवीण यादव, फौजी, दिनेश यादव आदि पहुंचे। सभी अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मान किया गया। संचालक इंदर सिंह दहिया ने बताया कि शिव स्थापना व समुद्र पार दृश्य का बहुत ही सुंदर व मार्मिक चित्रण किया गया, जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो गए। अंगद रावण संवाद को देखने के लिए लोग अंत तक जमे रहे। हरिओम सैनी व विनोद सैनी ने सुख व सारण की भूमिका में दर्शकों को खूब हंसाया। मंच संचालन उग्रसेन सैनी ने किया। तिजारा ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा के शहीद भूप सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग के आदेश अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 11 बालिकाओं का जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें ब्लॉक सुपरवाइजर कोकल यादव एवं ग्राम साथिन के द्वारा बालिकाओं का सामूहिक कार्यक्रम केक कटवा कर किया गया। विभाग के ग्राम साथिनों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विभिन्न रंगोली बनाई गई। महिलाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया, जिसमें विभाग विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं सामान्य चिकित्सालय अलवर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आईएमए हॉल सामान्य चिकित्सालय अलवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित शिविर में अलवर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग छात्र छात्राएं एवं अन्य अतिथि आदि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालने, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले लोगों का समर्थन करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी क्रम में शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर प्रश्नोत्तरी पत्र का भी आयोजन किया जाएगा। विधिक जागरूकता शिविर के सफल आयोजन हेतु सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर एवं अन्य चिकित्सा से कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी और की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर प्रोग्राम जो 1987 का एक्ट है उस पर ये प्रोग्राम रखा था हमने, और ये बेस्ट जगह और सूटेबल जगह थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मानसिक रोगी हैं, जो मेंटली किसी बात से इलनेस उनमें आ गई है, तो वो जो लोग उनको इलाज करते हैं वो बहुत सेंसिटिव रहें उनके प्रति। हमारे नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और सोसाइटी के दूसरे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो सेंसिटाइज रहेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम रखा था, और पूरा हमारे डॉक्टर्स ने भी अपने इसमें जो उनका बूथ था वह पूरा भाषण किया, अपने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस, और बहुत शानदार प्रोग्राम था। थैंक यू।
अलवर के एमआईए स्थित लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड में बड़ी दुर्घटना होने की सूचना मिली है। यह मैसेज सब विभागों को गुरुवार सुबह सुबह भेजा गया। इसके बाद तेज सायरन में निकलते वाहन एमआईए की तरफ दौड़े। फैक्ट्री में पहुंचते ही गंभीर घायलों को निकाला गया। एम्बुलेंस में दमकल सबसे तेजी से पहुंची। इसके बाद आसपास के लोगों को भी लगा कोई घटना हो गई है, लेकिन कहीं से कोई आगजनी या गैस रिसाव होने जैसा सामने नहीं आया। इसके बाद पता चला कि यह प्रशासन की ओर से किया जा रहा मॉक ड्रिल है। समय समय पर आपातकालीन हालत में राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैदी को परखा जाता है, ताकि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने पर प्रशासन तैयार रहे और जान माल को बचाया जा सके। मौके पर कंपनी की रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमों ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन, पुलिस व संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर रेस्क्यू में नजर आए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा चंदवास, चिरखना और ककराली में इलाके में स्थित पनीर निर्माण एवं विक्रय इकाइयों से नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। राजस्थान डेयरी चंदवास चिरखाना से एक दूध का नमूना लिया गया एवं इकाई पर साफ सफाई ठीक प्रकार से नहीं पाए जाने पर उनको 15 दिवस का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया। साथ ही पनीर निर्माण एवं विक्रय इकाई आरडीके डेयरी चंदवास चिरखाना से पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं इकाई को साफ सफाई के लिए इंप्रूवमेंट करने के नोटिस दिए। इकाई पर रखे करीब 20 किलो पुराने दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया तथा ककराली में स्थित पनीर निर्माण एवं विक्रय इकाई साहुन डेयरी से पनीर एवं दूध का नमूना जांच हेतु लिया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल एवं अशोक लखेरा मौजूद रहे। जिले में पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा पशुपालकों को घर पर ही सुविधा प्रदान करने हेतु टोल फ्री नंबर 1962 को आज से विधिवत चालू कर दिया गया है। इस मिशन में जिले को कुल 18 मोबाइल वैन पूर्व में उपलब्ध हो गई थी एवं सभी मोबाइल वाहनों द्वारा इसके उद्घाटन 24 फरवरी के बाद से जिले में जिन गांवों में पशु चिकित्सा संस्थान नहीं थे, वहां पर शिविर लगाकर पशुओं का उपचार निःशुल्क चालू। मंगलवार तक कुल 6,333 शिविर लगाकर कुल 1,08,392 पशुओं का उपचार कर कुल 2,06,602 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया था। मोबाइल वैन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी अलवर के अनुसार टोल फ्री नंबर 1962 पर पशुपालकों को कॉल करने पर सुविधा प्राप्त होने से निःशुल्क उपचार का लाभ मिलने से पशुपालकों में अत्यधिक खुशी का माहौल है। डॉक्टर मित्तल के अनुसार बुधवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम में पॉलीक्लिनिक अलवर में किया गया। टोल फ्री पर कॉल करने हेतु समय सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक का रहेगा। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भी इसकी विधिवत घोषणा कर पशुपालकों को जानकारी प्रदान की गई। पशुपालक द्वारा 1962 पर कॉल करने पर सीएसओ द्वारा पशुपालक का नाम, ग्राम एवं रोग के लक्षण की जानकारी लेकर सिस्टम पर दर्ज की जाएगी एवं एक टिकट जनरेट किया जाएगा। उसके उपरांत एक टेक्स्ट मैसेज पशुपालक एवं संबंधित पशु चिकित्सक को प्राप्त होगा एवं तत्काल ही संबंधित मोबाइल वाहन उस पशु के उपचार हेतु प्रस्थान करेगी। सभी मोबाइल वैन पर्याप्त मेडिसिन एवं चिकित्सा उपकरणों सहित ही मौके पर जाकर पशुपालन विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार कार्य एवं उपचार कार्य करेगी। आपातकालीन स्थिति में पशु की उचित देखभाल एवं उपचार से जीवों की रक्षा से पशु प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है। सीजीएसटी कमिश्नर सुमित कुमार यादव ने नीमराणा में कमिश्नरेट के मुख्यालय और सभी 7 संभाग के कामकाज और सितंबर 2024 तक की राजस्व वसूली की समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें अधिकारियों के साथ अपर आयुक्त नरेश सैनी और महेश भारद्वाज,
अलवर, भिवाड़ी, बहरोड, भरतपुर और सीकर के सभी 7 संभागों के डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मीटिंग में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे राजस्व वसूली, कर अपवंचना, न्याय निर्णय, रिटर्न्स की स्क्रूटनी, एरियर वसूली, करदाताओं की समस्याओं के शीघ्र निदान पर विस्तार से चर्चा हुई। नवरात्रि पर्व पर पिछले 49 वर्ष से लगातार पूजा अर्चना सार्वजनिक पूजा कमेटी व बंगाली समिति की तरफ से की जाती है। इस वर्ष भी अलवर के सिद्धि विनायक मैरिज होम में इस पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज महाअष्टमी पूजा की शुरुआत की गई है, जिसके बाद पुष्पांजलि अर्पित से लेकर खिचड़ी भोग तक का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। सबसे पहले मैं अलवर सार्वजनिक पूजा कमेटी की तरफ से सभी अलवर निवासियों को शारदीय दुर्गोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा। हम ये 49th ईयर 49 साल का पूजा हो रहा है बंगाली समिति द्वारा यहाँ पे सिद्धि विनायक मैरिज होम में, और आज है हमारा महाअष्टमी पूजा। महाअष्टमी पूजा शुरू हो गया है और ये पूजा होगा अभी 1 घंटा और लगेगा पूजा होने में। चल रहा है पूजा। इसके बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद फिर फल प्रसाद और 2 बजे माता का खिचड़ी भोग, खिचड़ी सब्जी जो भी खिचड़ी भोग का जो भी ये है आइटम सब है, इसमें खीर भी है माता का, ये सब प्रसाद वितरण होगा। और आज शाम को एक विशेष प्रोग्राम है धुनुची डांस। जब संध्या आरती होगा 7:30 PM शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होगा। संध्या आरती में 7 धुनुची डांस होगा, महिलाओं और जेंट्स सभी को होगा साथ साथ। उसके बाद बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, ये है आज की प्रोग्राम। कब तक ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं? ये प्रोग्राम कल है, कल का प्रोग्राम ही मैं बता देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल सुबह 6:24 से एक संधि पूजा है। संधि पूजा मतलब जो अष्टमी छोड़ के जा रहे हैं और नवमी शुरू हो रहे, हमारा पंजिका का हिसाब से, क्योंकि भारत में बहुत सारा पंजिका है, अलग अलग टाइम है। हमारा जो टाइमिंग्स है उस टाइम का हिसाब से 6:24 से लेके 7:20 इसके अंदर माता का एक विशेष पूजा होगा जिसको कहता है संधि पूजन। ठीक है, वो संधि पूजन होगा कल सुबह सुबह। उसके बाद सुबह 10 बजे नवमी पूजन। नवमी पूजन का विशेषता ये है, कल होगा कुमारी पूजन। नवमी पूजन माता के देव देवी के पूजा के बाद कुमारी पूजन होगा। कुमारी पूजन होगा, उसके बाद हवन होगा कल। ये कल का विशेष कार्यक्रम। और फिर उसके बाद पुष्पांजलि, प्रसाद वितरण, माता की भोग, खिचड़ी भोग, और शाम को फिर कल्चरल प्रोग्राम और संध्या आरती। संध्या आरती के साथ धुनुची डांस और कल्चरल प्रोग्राम। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम दिलीप चटर्जी, और मैं यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो मेन संस्था है बांग्ला समिति, ठीक है, बांग्ला समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। बाकी पूजा कमेटी के मैं मुख्य सलाहकार हूँ। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में 9 और 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं को शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारिक ने किया, जिन्होंने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा न केवल एक बालिका को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी सशक्त बनाती है। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट के बैनर तले दुर्गा पूजा के 6ठे वर्ष में अनोदो मेला का 3रा संस्करण सफलतापूर्वक मनाया गया। इस अवसर का आनंद लेने के लिए सभी तरह प्रतिभागियों के साथ साथ उपस्थित सभी लोगों में काफी उत्साह देखा गया। संयुक्त रूप से प्रतियोगिता के 3 विजेताओं का फैसला किया। अंजन रॉय ने अन्य समिति सदस्यों के सहयोग से पूरे शो का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। अंजन रॉय ने अन्य समिति सदस्यों के सहयोग से पूरे शो का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। मुख्य अतिथि श्रीमती ऋत्वा नाहटा थी, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा मॉडर्न स्कूल की चेयरमैन श्रीमती ताप्ती चटर्जी ने भी अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई। उपस्थित सभी लोगों ने प्रतिभागियों द्वारा तैयार किए गए अच्छे भोजन का आनंद लिया। नाहटा मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा मॉडर्न स्कूल की चेयरमैन श्रीमती ताप्ती चटर्जी ने भी अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई।
अलवर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम एवं मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी मुकेश कायथवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हेतु मीडिया अधिप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक एवं कार्यशाला आयोजित हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कायथवाल ने मीडिया प्रकोष्ठ में नियोजित कार्मिकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं समिति से संबद्ध अधिकारियों एवं व्यक्तियों से कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होते ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना में मीडिया प्रकोष्ठ के द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन, पेड न्यूज पर निगरानी व आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े प्रकरणों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन हेतु जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों को अधिप्रमाणित किया जाएगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सचिवालय खैरतल में पीवीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम संपर्क पोर्टल के विभिन्न मापदंडों पर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा की तथा सीएमओ परिवादों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। संपर्क एवं सीएमओ परिवादों में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान संपर्क पोर्टल पर परिवादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, तहसीलदार बीड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा तिजारा की बैठक नगर परिषद में तथा नगर परिषद कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संरक्षक रिचपाल सिंह चौधरी, नगर निगम अलवर राकेश शर्मा व कपिल मीणा की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से श्याम सुंदर अध्यक्ष एवं नरेंद्र बनाए गए हैं। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक रामगोपाल खन्ना विद्यालय अलवर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। सप्ताह की गतिविधियों के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के कार्यक्रमों के क्रम को जारी रखते हुए DHEW जेंडर स्पेशलिस्ट व इंदिरा गांधी शक्ति केंद्र प्रबंधक अलवर के द्वारा विद्यालय में बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज प्रथा निषेध की शपथ दिलवाई गई। श्रीमती शोभना द्वारा बालिकाओं को बताया गया कि इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य प्रेरणा यह थी कि दुनिया भर में बालिकाओं को बहुत से मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा में असमानता, बाल विवाह, यौन हिंसा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। आज भी बहुत सी लड़कियों को अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जिससे उनके विकल्पों पर प्रतिबंध लगता है और उनका भविष्य सीमित हो जाता है। हर दिन वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना को साकार करने के लिए कदम उठा रही हैं, जिसमें सभी लड़कियों को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। लेकिन लड़कियां अकेले इस कल्पना को साकार नहीं कर सकती। उन्हें ऐसे सहयोगियों की जरूरत होती है जो उनकी जरूरतों को सुने और उनका जवाब दें। सही समर्थन, संसाधन और अवसरों के साथ जब लड़कियां नेतृत्व करती हैं तो इसका प्रभाव तत्काल और व्यापक होता है। परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्थाएं सभी मजबूत होती हैं। हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। संयुक्त राष्ट्र ने बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक वैश्विक मंच तैयार किया ताकि उनके विकास के लिए एक समान और सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य उन सभी मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिनका सामना बालिकाओं को करना पड़ता है और उन्हें एक सशक्त और समान समाज में जीवन जीने का अधिकार दिलाना है। बालिकाएं स्वस्थ और शिक्षित होकर समाज में अपना योगदान दे सकें। खैरतल
नतीजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार दिवाली एवं इन्वेस्टमेंट समिट को देखते हुए नगर परिषद भिवाड़ी के द्वारा मुख्य सड़कों पर बुधवार को सघन सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि अलवर बाईपास पर गैंग लगाकर दोनों तरफ सफाई करवाई गई, साथ ही लीटर पिकिंग करवाई गई। इसके अतिरिक्त रोड स्वीपर से डिवाइड की मिट्टी हटवाई गई और पोलों पर लगे हुए अवैध होर्डिंग व बैनर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया। HDFC बैंक के सामने मुख्य सड़क पर लगे हुए अवैध खड़ी ठेलों एवं खोखों को हटाकर पीछे किया गया। बीड़ा ऑफिस के पीछे भगत सिंह कॉलोनी में भी रोड डिवाइडर एवं फुटपाथ पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। तीसरी टीम के द्वारा भिवाड़ी मोड़ से मनसा चौक पर मलबा पत्थर आदि हटवाए गए। चौथी टीम के द्वारा संसाधन लगाकर मनसा चौक से खजूरीवास रोड पर डिवाइडर के दोनों तरफ अवैध रूप से पड़े हुए गोबर के ढेर को हटवाया गया एवं डिवाइडर की सफाई की गई। इसके अतिरिक्त 2 गैंग लगाकर मनसा चौक से UIT थाने पर गौरव पथ पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। हरसौली कस्बे में सोडावास मुंडावर हरसौली रोड से हर दिन सैकड़ों की संख्या में बजरी व रोडियों के भरे हुए ओवरलोड वाहन निकलते हैं। बहरोड NH48 से दिल्ली एवं भिवाड़ी धारूहेड़ा की ओर जाने वाले ओवरलोड वाहनों के लिए बहरोड सोडावास मुंडावर हरसौली बीबी रानी कोट कासिम सड़क मार्ग मुफीद बन चुका है। इसका कारण ये है कि NH48 से दिल्ली भिवाड़ी धारूहेड़ा की ओर जाने पर ओवरलोड वाहनों को हाईवे टोल टैक्स चुकाने के साथ साथ शाहजहांपुर में बने वाणिज्य चेक पोस्ट की मार से बचने के लिए सोडावास मुंडावर हरसौली बीबी रानी कोट कासिम सड़क मार्ग सुरक्षित लगता है। इसी मार्ग से होकर ये ओवरलोड वाहन बूढ़ी बावल चौक से NH48 पर बिना टोल टैक्स और बगैर प्रशासन के भय से सीधे पहुंच रहे हैं। लिहाजा इस सड़क मार्ग पर इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसलिए ओवरलोड वाहन चालक इधर से निकलते हैं। बहरोड से चलकर सोडावास पुलिस चेक पोस्ट, मुंडावर पुलिस थाना, हरसौली चेक पोस्ट, बीबी रानी चेक पोस्ट, कोटकासिम पुलिस थाना सहित बिरनवास पुलिस चेक पोस्ट के सामने से गुजर जाते हैं, पर इन्हें ना ही कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है और ना ही इन्हें किसी का भय है। कई बार हरसौली रेलवे फाटक बंद के दौरान इन ओवरलोड वाहनों की वजह से जाम लग जाता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। And what's better than a brand which can offer maximum range of discount? Of course, Calceto. Calceto का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब, और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर अपैरल्स भी हैं। इन अपैरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कम्प्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स हैं। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव अ विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971।